हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसमें जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था उन्हें बता दिया गया है। मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं है, सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर नहीं है ये, फिर भी मतलब कुछ बच्चों ने कहा है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया जाए। दे आर इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इसमें कई चीज़ जानना जरूरी है पहले। ठीक है, वैसे तो बहुत बच्चे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें जो उसमें यूज होता है वो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री मेन क्या कह सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसमें आप क्या पढ़ते हो, मेजर ऑफ एंगल और जो साइड्स होता है ट्रायंगल का, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो उसके लिए आपको जानना है कि ट्रायंगल का एंगल जो भी है वो एंगल क्या है, साइड्स क्या है, सब आप जानते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए एंगल क्या है, बहुत से लोगों को पता होगा, बट देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर बना दिखाता हूँ। जैसे ए ओ बी, ये जो है आपका एंगल। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको। ठीक है, दूसरा आप इस टाइप से भी एंगल बना सकते हो, ए ओ बी, यहाँ भी आपको ये एंगल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए ये आपका बेस है, बेस क्या है, इसको एक रे है आपका, वो भी इज अ रे, तो ये कौन सा रे है, आप इसको क्या बोल सकते हो, इनिशियल रे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल साइड। ये आपका टर्मिनल साइड है और ये क्या है, इनिशियल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये आपका इनिशियल है। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल है, इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल साइड। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये इनिशियल रे है, यहाँ से आपने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया और यहाँ आके रुका है, ये आप तो ये जो रोटेशन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका, यही है आपका एंगल थीटा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दे सकते हो आप इसमें, एन एंगल इज अ मेजर ऑफ rotation. An angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. About its initial point. ध्यान दीजिए, an angle is a measure of rotation. An angle is a measure of rotation of a given ray. कोई रे आपको दी हुई है, उसको रोटेट करते हो तो जो आप मेजर करते हो, ठीक है, कहां से, अबाउट इट इनिशियल पॉइंट। ये ओ पॉइंट क्या है आपका, ये वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स, ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे के अबाउट, इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो आप रोटेशन कर रहे हो, तो वो जो रोटेशन किए उसको आप मेजर करोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, एंगल। ठीक है, तो एन एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये आता है कि ये इसमें यहाँ पे ये एंगल है, इसमें इनिशियल यहाँ पे है, इनिशियल है, यहाँ टर्मिनल साइड है, यहाँ इनिशियल साइड इधर है, टर्मिनल साइड इधर। डिफरेंस क्या है, ये कौन सा एंगल है आपका, ये जो एंगल थीटा दिख रहा है, ये कौन सा एंगल है, ये है आपका पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और यहाँ पे ये आपका कौन सा एंगल है, निगेटिव, निगेटिव एंगल। डिफरेंस अब आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे कैसे आप समझेंगे पॉजिटिव कैसे होगा नेगेटिव। देखिए इनिशियल साइड के अगर हम एंटी क्लॉक जाते हैं, एंटी क्लॉक, ठीक है, यहाँ देखिए आप एंटी क्लॉक जा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक समझते हैं, क्लॉकवाइज जैसे वॉच होती है, तो ये आप इस साइड से चल रहे हो ऐसे, तो ये क्या आपका क्लॉकवाइज है, और उल्टा चल रहे हो तो क्या है, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव एंगल में आप कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉक, और नेगेटिव एंगल में आप क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इस टाइप में जा रहा है, एंटी क्लॉक है, और जब क्लॉकवाइज होगा
यहाँ पे आपका फिगर बिल्कुल है इस टाइप से बना दें, जैसे ये देखिए, ये है ठीक है। ओके, जो फिगर बना था उसमें क्लियर नहीं था, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप क्या देखना है, आप यहाँ इनिशियल पॉइंट से एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉक आप जा रहे हैं तो कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए जैसे आप ये होता है तो यहाँ पे यहाँ 90 से, तो ये तो क्वाड्रेंट हो गया, छोड़िए। यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉक आप जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर आप क्लॉक वाइज जा रहे हैं, यहाँ देखिए इस साइड से आ रहे हैं ऐसे, इनिशियल लाइन ये है आपका, तो इनिशियल से आप कैसे आ रहे हैं, क्लॉक जा रहे हैं, तो क्लॉक वाइज जाएंगे अगर आप तो कैसा एंगल बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा निगेटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉक जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज, ये क्या है आपका एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज है। ओके, तो एंगल क्या होता है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव एंगल क्या है, निगेटिव एंगल क्या है। ठीक है, अगर आप इनिशियल साइड से कैसे एंटी क्लॉक जाते हो तो आपका एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल, और अगर आप इनिशियल साइड से क्लॉक वाइज जा रहे हो तो कैसा बनेगा आपका, निगेटिव एंगल। क्लियर है। देखिए ये हो गया आपका एंगल। अब एंगल आप मेजर करते हैं, ठीक है, ये आपके एंगल की डेफिनेशन हो गई। एंगल मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, किसमें, सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल किसमें मेजर होता है, डिग्री में, है ना, डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, आप जानते हो ना ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, एवरीवन नोस कि एंगल किसमें मेजर करते हो आप, सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम में आप क्या बोलते हो, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं आपको, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल आप किसमें मेजर कर रहे हैं, डिग्री में। आपको पता है कि वन राइट एंगल में कितने डिग्री का होता है, वन राइट एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। एवरीवन नोस। ठीक है, प्रोटेक्टर आप जानते हो, प्रोटेक्टर में ये क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, वन राइट एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। अब इसमें 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, जैसे प्रोटेक्टर आप जानते हो, ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 जनरल चक्कर ऐसे 5 का गैप होता है। ठीक है, जैसे ये आपका प्रोटेक्टर है तो यहाँ पे ऐसे ये यहाँ से आता है 5 फिर 10 होता है ना, 15 30 ऐसे 20 30, तो यहाँ पे 90 पे आते हो, तो इनके बीच में फिर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, गैपिंग होता है, तो वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर आप यहाँ आता है 90 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। ठीक है, 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स को आप कैसे नोट करते हो, 60 ये आप यहाँ पे कॉमा टाइम लगाते हैं, इसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, अब वो जो प्रोटेक्टर में एक 5 के बीच में जो छोटी छोटी 5 लाइन होती हैं, 1 2 3 4 5, तो उसमें एक जो होता है वो आपका 1 मिनट 1 डिग्री हो गया, और उस 1 डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट। अब उस 1 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, ठीक है, मेजर करते हैं, यूनिट्स हैं, तो 60 सेकंड्स। ठीक है, इसको आप कैसे करते हैं, 60 सेकंड। ये क्लियर है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर है। तो ये है आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो एंगल आप किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में। तो ये अभी आप 10th क्लास के लिए है। ठीक है, अब अभी इसमें एक और होता है रेडियन। रेडियन अभी आप क्लास 10th में आपके कोर्स में नहीं है, बट आप जान लीजिए।
ठीक है, 11th क्लास के स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि रेडियन क्या होता है, रेडियन के बारे में। मिनट्स का भी यूज पहले था, मे बी अब कोर्स से हटा दिया गया और 10th से, बट ये इतना यूज था। तो फिलहाल अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैं रेडियन बारे में बता दे रहा हूँ कि रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये भी आप जानते रहिए। व्हाट इज रेडियन? रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को। रेडियन ये कैसा सिस्टम होता है आपका? रेडियन इज ये आपका सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। ओके, रेडियन क्या है आपका? ये आपका सर्कुलर सिस्टम है। रेडियन इज अ सर्कुलर सिस्टम। अब जैसे डिग्री मेजर करते हो ना, एंगल को डिग्री मेजर किया 90 डिग्री 180 डिग्री, उसी तरह रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ रेडियन को आप किससे डिनोट करते हो? इससे। ये कैसा आपको सी टाइप लिख रहा है थोड़ा सा, ये जैसे आपको लिखना 1 रेडियन, तो 1 रेडियन यूं लिखना, इस टाइप में लिखेंगे आप 1 रेडियन। क्लियर? 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन में क्या होता है आपका? 180 डिग्री अपॉन पाई। ये आप जानते हैं। जैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या है, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको डिग्री में चेंज हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में करना है तो उसके लिए भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो रेडियन में मेजर करते हैं एंगल का, जो सिस्टम है मेजरमेंट का, तो वो क्या है, डिग्री में आपको बताया, मिनट में बताया, सेकंड में बताया, कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप ये जानते रहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपका यूज होगा, काम हो सकता है, नॉलेज के लिए है, जानते रहिए, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, पाई की वैल्यू ये नहीं होती है, पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, सबको पता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, बट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो अब जैसे डेफिनेशन पूछा जाए आपको रेडियन को, क्या करोगे आप? रेडियन 1 रेडियन कैसे होगा? देखिए ध्यान समझिए थोड़ा। अभी आप सर्कल चैप्टर पढ़े नहीं है, लेकिन कुछ बहुत नॉलेज होगा आपको 9th क्लास में, तो समझने की कोशिश करिए। देखिए सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है, सपोज सर्कल, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या करिए? रेडियस। क्लियर? रेडियस। अब यहाँ से ये आर्क मैं आपका यहाँ तक कट किया, और ये भी मैं आपको कितनी लेंथ है? आर। ये जो आर्क लिया ये भी आर लेंथ, ठीक है। आर रेडियस जितना था उतना ही मैंने लेंथ ऑफ आर्क लिया है, आर। आप जानते हो सर्कल में, सर्कल में आपको पता है, जैसे ये कट किए थे, एक आर्क ये है आपका, दूसरा आर्क ये है, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, ठीक है। तो सर्कल चैप्टर आप पढ़े नहीं है लेकिन तो आप बहुत जानते रहिए। जैसे तो ये आपका यहाँ पे क्या है? आर्क बोलते हैं इसको। ये आपका माइनर आर्क है, बड़ा है, तो अगर सेमी सर्कल से बड़ा है तो क्या होगा? मेजर आर्क होगा। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब देखिए इसमें 1 रेडियन होता क्या है ये समझिए। जैसे कोई सर्कल है, अब सर्कल में जो आर्क है उसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल आपका थीटा 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्लियर है? डेफिनेशन क्या दोगे आप इसको? अगर रेडियन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? द एंगल, ध्यान से क्लियर समझिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle. The angle subtended by an arc whose length is equal to the radius of circle, ठीक है, at the center of circle is called 1 radian, ठीक है। आर्क के द्वारा जो आपका एंगल बन रहा है सेंटर पर, और उस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, तो फिर जो आपका एंगल बनेगा सेंटर पे, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्लियर है? रेडियन में बताया आपको सर्कुलर सिस्टम है, रेडियन की डेफिनेशन यहां से पाई की वैल्यू ये होती है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है? अब जैसे रेडियन की डेफिनेशन मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, क्लियर हो जाए आपको, ताकि
देखिए an angle subtended by an arc of circle whose length is equal to the radius of circle at the center of circle is called a radian. क्लियर? समझने के लिए लिख दिया गया जल्दी जल्दी आप क्लियर हो जाए, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी आप बना के लिख लीजिएगा। An angle subtended by an arc of circle, an angle subtended by an arc of circle, ठीक है, whose length is equal to the radius of circle at the center is called a radian. क्लियर है? वन रेडियन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है। रेडियन, वन रेडियन आपका तभी होगा जब इसका जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका रेडियन की डेफिनेशन, यही मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये मैं आपको बोला कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, तो अगर आप 1 डिग्री इज इक्वल टू निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और रेडियन को डिग्री में करना है तो ये, जैसे अभी आपको यहाँ 90 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180, 90 टू 180 क्या आ गया पाई बाय 2, ये आपका रेडियन में हो गया। पाई में है तो इट मींस रेडियन में पाई, ठीक है। इसको मैंने रेडियन में चेंज करके क्या किया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया पाई अपॉन 2, ये आपका रेडियन में है। क्लियर है? अभी इसको आपको डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये रेडियन में है, रेडियन को जब चेंज करना है पाई अपॉन 2 रेडियन में है, अब इसको चेंज करना है आपको डिग्री में तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कट गया, 2 से 1 करके 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, और पाई बाय 2 रेडियन में कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, तो ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो एंगल को मेजर करने का बता दिया आपको क्या क्या, डिग्री, मिनट, सेकंड, और ये आपका हो गया रेडियन, जो कि आपको आगे काम आएगा फॉर नॉलेज, आप जानते रहिए। अभी मैं जैसे ये बताया कि आर्क ऑफ सर्कल अगर रेडियस के इक्वल है तो आपका 1 रेडियन होगा एंगल, और 1 रेडियन का मैंने ये प्रूव किया, मतलब ये फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। ये कैसे होता है इसका प्रूविंग भी है, इसका आप प्रूविंग भी समझ लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये कैसे होगा देखिए, फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये सेंटर है, ठीक है। ये आप कह रहे थे रेडियस, ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, सेंटर है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था आर, ये क्या था आपका आर, रेडियस बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस के इक्वल होगा। अच्छा ये मैं बना दे रहा हूँ, ये जैसे ए बी सी, यहाँ देखिए आप ये पूरा एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये आपको प्रूविंग बता रहा हूँ मैं कि जो भी मैं ये लिखा हूँ यहाँ पे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखा था 180 डिग्री अपॉन पाई, ये बताया अभी। तो इसका प्रूविंग आप कैसे करेंगे देखिए, आपको ये बात अभी क्लियर हुई यहाँ पे कि अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है तो यहाँ जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। अब देखो जैसे ये लेंथ बढ़ाएंगे यहाँ पे तो ये एंगल इससे बड़ा होगा, लेंथ और यहाँ तक ले आए घुमा के तो ये एंगल और बड़ा होगा। तो आप देख रहे हो कि लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है किसकी, आर्क की लेंथ अगर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, तो सेंटर पे एंगल इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? तो आप क्या समझ रहे हो कि जो एंगल है सेंटर पे थीटा, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा था अभी, तो ये जो एंगल है ये क्या है,
ये प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, लेंथ ऑफ आर्क के, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? अगर आर्क की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, अगर यहां तक है तो ये एंगल, अगर ये यहां तक आ गया तो ये एंगल, तो अगर लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज करेंगे तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? देखिए तो थीटा जो है वो आपका एंगल जो है सेंटर पे वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रोपोर्शनलिटी का सेंस ये है कि अगर आप लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज करेंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये ले लूं कि यहाँ पे यहाँ थीटा 1 है, ठीक है, और ये जो पूरा एंगल है ये आपका थीटा 2 है। थीटा 2 आपका कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा 1। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ए से बी तक की लेंथ मैं ले रहा हूँ L1, ठीक है, और यहां से यहां तक की लेंथ ले रहा हूं L2। थोड़ा ध्यान समझिएगा, A से B तक क्या था, रेडियस के इक्वल था, बताया था मैं। A से B तक की लेंथ को मैंने लिख लिया L1 और A से C तक की लेंथ को लिख लिया L2। क्लियर है? और ये एंगल जो है AOB थीटा 1 और AOC क्या हो गया थीटा 2। ठीक है, तो जैसे मैं क्या बताया कि एंगल जो है एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे मैं अगर इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो थीटा 1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 के, और थीटा 2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, L2 के होगा। थीटा 1 प्रोपोर्शनल, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा KL1 और थीटा 2 क्या आ गया KL2। क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, कैसे क्या कर गया, थीटा 1 की वैल्यू हमको नहीं पता, थीटा 1, और थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। देखिए आप AOC फिगर में थीटा 2 क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या है R, यहाँ से यहाँ तक रेडियस बताया था, लेंथ ऑफ आर रेडियस के इक्वल, A से B तक की लेंथ हम क्या ले रहे हैं R। अच्छा, A यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है L2। अब ये क्या है, वैसे यहाँ से मैं सेंटर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये एक आर्क है L2। तो सर्कल चैप्टर में लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, कुछ भी हो ये। ठीक है, इसे यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है और एंगल पता है 90 डिग्री, तो यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। अब जैसे यहां पे आपको L2 निकालना है, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। तो आपको यहां किसकी लेंथ निकालनी है, L2। तो L2 की लेंथ निकालनी है तो L2 आर्क की लेंथ निकालनी है यहां से यहां तक। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, थीटा कितना है 90 डिग्री, A से C तक L2 है और यहां से एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बीच में, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। 90 4 जा 360, ठीक है, और 2 2 जा 4, पाई आर अपॉन 2 क्या आ रहा है, पाई आर अपॉन 2, ये आ रहा है आपको। ये आप यहां पुट करिए, L2 की वैल्यू क्या आ रही है, पाई आर अपॉन 2। तो अगर आप यहां पे रख रहे हैं थीटा 1 अपॉन 90 डिग्री, या 90 डिग्री को आप उधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू 90 डिग्री इनटू r अपॉन L2 की जगह क्या रखना है, पाई आर अपॉन 2। ठीक है, पाई आर अपॉन 2, तो r से r कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 आपको ऊपर जाएगा तो 92 या 180, तो थीटा 1 क्या आ गया 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है? L2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप। L2 क्या है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई, थीटा 90 रखे, ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू 90 है तो L2 के लिए थीटा 2 लेंगे, तो ये आ गया पाई आर अपॉन 2। L2 की वैल्यू पाई आर अपॉन 2 रखेंगे यहां पे, तो r से r कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 90 की जगह 180 अपॉन थीटा 1 आ गया, और थीटा 1 आपका क्या है 1 रेडियन, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है?
थीटा 1 आपका 1 रेडियन, अभी बताया डेफिनेशन कि इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो ए से बी तक की लेंथ r मैंने लिया था और रेडियस भी r लिया था, तो जो एंगल बनेगा थीटा 1 वो क्या होगा 1 रेडियन, तो थीटा 1 आपका 1, तो 1 रेडियन आ गया ये जो भी लिखा था। तो ये आपको प्रूव है 1 रेडियन का फार्मूला 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है? तो आपका इसमें ये क्या हो गया आपका एंगल आप पढ़ लीजिए और मेजर, ये एंगल को मेजर कैसे करते हैं ये आप सिस्टम इसका पढ़ लीजिए। क्लियर है? अब देखिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आप क्या लेंगे समझिए। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज, क्या बोल सकते हो, क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्री इज द in which we study about relation, किसके किसके बीच में, about relation of sides of triangle and the measure of angle। तो trigonometry is the which deals with the measure of angle and the sides of triangle and the sides of triangle। Clear? Trigonometry is the which deals with the measure of angles and the sides of triangle। Clear है? Trigonometry में आप किसके बारे में स्टडी करते हो? जो भी ट्रायंगल का एंगल है और जो साइड्स है उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं वो रिलेशंस आप कहाँ पढ़ते हो? ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 ग्रीक वर्ड से है, इसमें आपका 3 पार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री मींस फर्स्ट होता है ट्रियो, दूसरा होता है आपका गोनिया, ठीक है, अब तीसरा होता है मेट्रॉन। ये 3 वर्ड से मैंने बना है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये ट्रियो का मींस क्या होता है? थ्राइस बोलिए या 3 बोलिए, 3, ठीक है, 3 थ्राइस और 3। गोनिया मींस क्या है? एन एंगल। अब मेट्रॉन मींस मेजर। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड्स हैं, ट्रियो, गोनिया एंड मेट्रॉन मींस 3 एंगल्स जिनका ये मेजर। इन तीनों वर्ड्स में मिलकर बना ट्रिग्नोमेट्री। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी दे सकते हो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री इज इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन between angle of triangle and the sides of triangle, ठीक है, measure of angle, side of triangle। तो trigonometry is the which deals with the measure of angles and the sides of triangle। क्लियर? अब एक चीज है कि जो जिस मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा नहीं कोई भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल आप ले लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, उसमें आप एक ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आपका यूज होगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल, बाकी 2 एंगल आपके एक्यूट होंगे, ठीक है, जैसे ए बी सी। तो एंगल बी आपका यहाँ पर क्या 90 डिग्री है, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा और बाकी 2 एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, पढ़ेंगे, और किसी ट्रायंगल में नहीं है। मस्ट है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप समझिए ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आप फिक्स कर दीजिए, ये एंगल आप एक फिक्स हो गया, और यहाँ पे आपका 3 पार्ट होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जैसे ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाला साइड है वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये आपको क्या कहलाएगा? बेस। ये आपको इस एंगल के लिए बता रहे हैं, एंगल ए के लिए, ठीक है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेनस। क्लियर है? 3 पार्ट होते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, और ये जो 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट जो साइड होता है 90 डिग्री के, ये क्या है? फिक्स होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, चाहे वो आप एंगल ए के लिए देखिए चाहे एंगल सी के लिए।
90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है वो फिक्स है। अच्छा बचा AB, AB क्या है आपका बेस। क्लियर। अगर आप एंगल C के लिए देखेंगे तो C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस हो जाएगा आपका। तो जिस एंगल के लिए देख रहे हैं उस एंगल के अपोजिट देखना पड़ेगा आपको। C के लिए ये बेस परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। मैं फिलहाल एंगल A के लिए देख रहा हूं, तो आप समझिए एंगल A आपका कांस्टेंट एंगल है, फिक्स है। ये फिगर बना दिया मैंने, ये 90 है, ये C एंगल है, ये एंगल है, एंगल आपका फिक्स है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मान लीजिए ये आपका A डैश है, ये आपका C डैश है, ये सॉरी ये आपका B डैश है, ये आपका C डैश। यहां मान लीजिए ये आपका B डबल डैश है, ये आपका C डबल डैश। तो आपको ये जो जैसे आपको यहाँ पे AB अपॉन AC जो होगा, AB अपॉन AC, ये आपका इक्वल होगा AB डैश अपॉन AC डैश है, AB डैश अपॉन AC डैश। ठीक है। यही आपका इक्वल होगा AB डबल डैश अपॉन AC डबल डैश। ठीक है। AB डबल डैश यहां से AC डबल डैश। ये जो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेशियो, मतलब जो रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, AB एक साइड है, AC एक साइड है, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो निकालें और AB डैश और AC डैश का रेशियो निकालें, AB डबल डैश AC डबल डैश का रेशियो निकालें। ये रेशियोस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी यही आप जो है इस ऐसे ट्रायंगल बना है, तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, तो आप ऐसे ना करके आप ऐसे ड्रॉ करिए और आप लीजिए कि हां ये ऐसे ये लिखा है ABC, यहां C। ठीक है। अभी आप निकालिए, क्योंकि मैं कहता हूं AB अपॉन AC, आप निकालिए AB अपॉन BC, फिर आप यहां से निकालिए, फिर इतने का निकालिए, तो रेशियो सेम आएगा। तो आप चाहे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए, चाहे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, रेशियो हमेशा सेम आएगा। तो ये देखा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये रेशियो पढ़ा और इस रेशियो के बारे में जिन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई कांस्टेंट एंगल है, मतलब एंगल फिक्स है, तो इस फिक्स एंगल के लिए ये जो साइड्स ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स जो दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट है, फिक्स है, रेशियोज आर सेम। ठीक है। AB अपॉन AC, AB डैश अपॉन AC डैश, तो इन रेशियोज का एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो फॉर अ कांस्टेंट एंगल जो ये आपके रेशियोज सेम आ रहे हैं, ये रेशियोज का इन्होंने नाम दिया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए रेशियो सेम आएगा, तो इन रेशियोज का उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उन्होंने जितने भी रेशियोज हैं अलग-अलग नाम दिए, और वो नाम उन्होंने दिया। ठीक है। तो क्या दिया वो आप जानिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को T रेशियो भी बोलते हैं, T रेशियो। क्लियर है। इन्होंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेशियो साइड्स का रेशियो सेम आएगा, उन रेशियोज जो सेम आ रहे हैं अलग-अलग रेशियोज फॉर एंगल, एक एंगल के लिए, फिक्स एंगल के लिए 6 अलग-अलग रेशियो दिए। आपका फर्स्ट क्या दिया उन्होंने, साइन। ठीक है। सेकंड दिया cos, थर्ड tan, फोर्थ cot, फिफ्थ sec, और नेक्स्ट लास्ट cosec। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया। अच्छा ये मैं आपको यहां क्लियर कर दे रहा हूं। साइन का फुल नेम आपका साइन होता है, cos का कोसेंट, ठीक है, tan का टेंजेंट, cot का कोटेंजेंट, sec का सेकेंड और cosec का कोसेकेंड। तो ये आपका फुल नेम होता है। ठीक है। फिलहाल कहीं लिखा नहीं आता और इसके लिए बुक्स में दिया है और ये आपको शॉर्ट में लिखते हैं। अच्छा एंगल क्या है यहाँ पे, आप ए एंगल के लिए पढ़ रहे हो तो ए आप अगर आप चाहो तो यहाँ थीटा ले सकते हो, तो आप यहाँ थीटा लिख देंगे। ठीक है। एंगल ए के लिए आप देख रहे हैं तो ए हो गया, तो फिलहाल मैं यहाँ थीटा ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपको क्या होगा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। क्लियर। देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, इनका इन्होंने
अपना फॉर्मूला दिया कि कैसे आप साइन थीटा को फाइंड करेंगे। उसके लिए इन्होंने कहा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक सेक साइन का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूला उन्होंने दिया। क्लियर है? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक। साइन थीटा क्या, p by h, cos p by h, tan p by p, cot b by p, sec h by p and cosec h by p, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। अच्छा, इसको थोड़ा लर्न करने का आपको सिंपल में ये आप जानते हो p b p अपॉन h h b, ठीक है। ये आपका क्या है, साइन, ये आपका क्या आएगा, कॉस, ये आपका टेन, ये है कॉट, ये है सेक, और ये आपका लास्ट है कॉसेक। कैसे, साइन में क्या है, p by h, कॉस में b by h, टेन में p by b, परपेंडिकुलर फॉर्मेस। कॉट इसका उल्टा है, कॉट b by p, सेक h by p, कॉसेक h by p। क्लियर है? तो साइन कॉस में कॉसेक कॉसेक तो आप यहां से सिंपली p b p माइनस b अगर लर्न किए रहेंगे साइड में लिख के आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ओके। इसमें कुछ रिलेशंस हैं, देख लीजिए इनके बारे में। अभी आपको एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस। तो कुछ रिलेशन है इसमें, जैसे मैं क्या बता रहा था, साइन कॉसेक का अपोजिट है, तो अपोजिट रिलेशंस कुछ हैं। तो अपोजिट रिलेशन में आपको आएगा साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह tan जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा is equal to 1 upon cos theta, sorry, cos theta is equal to 1 upon sec theta, ठीक है। sin cos tan, sin theta is equal to 1 upon cos theta, tan is equal to 1 upon cot, और cos is equal to 1 upon sec। अभी आप इसी को क्या cos इक्वल कर दो, अगर आपको पूछूं cosec is equal to cosec theta is equal to, तो cosec यहाँ आएगा, sin यहाँ जाएगा 1 upon sin theta, ठीक है। मतलब cot theta is equal to 1 upon tan theta, ठीक है। sec theta is equal to 1 upon cos theta। sin cos sec का उल्टा होता है, tan cot का अपोजिट होता है, cos sec का अपोजिट होता है। ये तीन रिलेशन है, जिससे ये तीन रिलेशन मिल गया आपको, ये अपोजिट रिलेशंस हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप समझिए, रिलेशन है जो आपको एक्सरसाइज में काम आएंगे। क्लियर है? तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, यहां से आपको कुछ रिलेशन मिलते हैं, जैसे पूछो में sin थीटा इनटू cosec थीटा क्या होगा। sin को क्या बोलते हैं 1 by cosec, और cosec के लिए 1 by sin। तो अगर ये 6 रिलेशन का यूज करके आपको ये तीन रिलेशन मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए sin इनटू cosec पूछ रहा हूँ, तो sin की अगर जगह आप 1 upon cosec लिख दोगे, 1 upon cosec थीटा और इनटू cosec थीटा, तो ये कट जाएगा 1 आएगा। तो इसी तरह sin इनटू cosec थीटा क्या होता है 1। अगर आपको बात करें tan थीटा इनटू cot थीटा, तो ये क्या होगा 1। अगर बात करें cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होगा 1। उसी जो अभी आपको अपोजिट रिलेशन बताया उन्हीं का यूज कर लीजिए, 1 upon sec sec कट जाएगा 1 आएगा, 1 upon cot लिखोगे cot cot कट जाएगा 1 आएगा। तो ये आपका तीन रिलेशन है, ठीक है, ये और ये तीन रिलेशन। अच्छा, इसे आपको यहाँ पे तो ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला है tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का अपोजिट क्या होता है cot। तो cot का फॉर्मूला क्या रहेगा, tan का अगर sin by cos है तो cot का क्या हो जाएगा cos by sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा।
तो ये बेसिक रिलेशंस है, ठीक है, जो आप जानते रहिए। एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे इसको, और जो भी फॉर्मूला है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो अभी आपने जितना बेसिक चीजें पढ़ी हैं इनको आप रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका अपलोड होगा। थैंक यू।